उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। लारावेल की आज इस वेब सीरीज़ में हम लारावेल ऑथेंटिकेशन के बारे में जानेंगे। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है लॉगिन पेज, साइन अप पेज, फॉरगेट पासवर्ड वगैरह जो भी पेजेस होता है ना सर, ये सब लारावेल ऑथेंटिकेशन के अंदर में आते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, लारावेल की कुछ पैकेजेस का यूज़ करके हम वो बनाएंगे, मतलब एक लारावेल ऑथेंटिकेशन क्रिएट करेंगे, लॉगिन साइन अप का पूरा कंप्लीट मॉड्यूल बनाएंगे। देखिए पीएचपी में जब हम काम करते हैं ना तो हमको हर चीज़ बनाना पड़ता है, तो काम किए होंगे तो आपको पता ही होगा, लेकिन लारावेल भी प्री बिल्ड आते हैं। उसके लिए कुछ पैकेजेस आते हैं, यहाँ पे मैं सबको नोट करके रखा हूँ इसे। आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट में मैंने इसको अपनी हेल्प के लिए बना कर रखा है। मैं जो भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ उसके सारे कोड इसी में लिख देता हूँ। लारावेल के वैसे बहुत सारे पैकेज आते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। एक का नाम है लारावेल ऑथ यूआई ऐसा करके नाम है, दूसरे का नाम लाइव वायर है, इनर्सिया है और एक ब्रिज है। इनर्सिया का यूज़ तब किया जाता है जब आप लारावेल का यूज़ रिएक्ट व्यूजेस इनके साथ करेंगे। तो फिलहाल तो मैं बूटस्ट्रैप के साथ कर रहा हूँ, तो मैं ब्रिज का यूज़ करूँगा। ब्रिज बूटस्ट्रैप के साथ जब ऑथेंटिकेशन यूज़ करना होता है तब इसका यूज़ किया जाता है। तो चलो देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले लारावेल को इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। लारावेल को इंस्टॉल इंस्टॉल करने का तरीका तो ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं हमारी वीडियो हमारी वेब सीरीज़ में। तो फिलहाल मैं लारावेल इंस्टॉल फिर से नहीं करूँगा। जो इंस्टॉल लारावेल है उसमें क्या करूँगा, उस पैकेज को इंस्टॉल करूँगा बीच का। यहाँ पे सारे कोड लिखे हुए हैं, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। मैं सब लिख किस लिए रखता हूँ, क्योंकि टाइपिंग करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो मैं यहाँ से इस कोड को उठा ले रहा हूँ। आपको जाना है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इन एप्लीकेशन इन वैलिड डायरेक्टरी तो सही है। कंपोजर रिक्वायर, लेट मी चेक वंस कंपोजर इज इंस्टॉल और नॉट। Composer has installed already. Then what is the problem here? Composer require Laravel bridge है तो सही। सर ये जो प्रॉब्लम था वो डेव की वजह से आया हुआ था। डेव की वजह से क्या, कई कई वर्जन में सपोर्ट नहीं करता, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि मैंने जो कोड लिखा था ना वो प्रीवियस वर्जन इंस्टॉल किया था तब लिखा था, तो इसलिए शायद इस नेक्स्ट वर्जन में शायद सपोर्ट ना किया हो। ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है। अब देखिए इंस्टॉल होने के बाद ये जो हमारा वेलकम पेज है किधर गया ये, यहाँ पे लॉगिन और साइन अप की लिंक आ जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि वो पैकेज हमको बना के दे देता है। इसको मैं भी बंद कर देता हूँ। इंस्टॉल नहीं हुआ है, एक एक दो मिनट लगते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है, उससे भी कम टाइम लगता है। इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। जनरेटिंग ऑटोलॉज ऑप्टिमाइज फाइल। इस इंस्टॉल फास्ट। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको लारावेल पैक के जो पैकेजेस होते हैं औथ के, उसको इंस्टॉल भी करेंगे और साथ साथ कस्टमाइज भी करेंगे। कस्टमाइज कहने का मतलब होता है ये है कि जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो हमको बना हुआ एक लॉगिन का पेज और एक साइन अप का पेज मिलता है। साइन अप के पेज में क्या रहता है, यूजर नेम और ईमेल एंटर करने के लिए रहता है, पासवर्ड एंटर करने के लिए रहता है, और वो एक दो फील्ड और रहते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके। हम उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करेंगे। हो सकता है हमको क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी मिल जाए इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए बोला जाए। What is the problem? Why it is taking a lot of time? Please install fast.
तो हमारा जो ब्रिज का जो पैकेज होता है इंस्टॉल हो गया है। सॉरी थोड़ा टाइम ले लिया, एक्चुअली भी नेट कनेक्शन है, कई बार लैपटॉप के रैम वगैरह पे भी डिपेंड करता है। वैसे तो ठीक ठाक रैम है, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया, लेट हो गया थोड़ा सा। चलो अब हम ऐसा करते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कुछ इफेक्ट आया कि नहीं। अरे यार साइट तो बंद कर दिया हूँ मैं। PHP आर्टिसन सर्व। ये देखो यहाँ पे कोई लिंक वगैरह नहीं आया लॉगिन साइन अप का, जबकि मैंने कहा था कि लॉगिन साइन अप का लिंक आ जाएगा। इसलिए नहीं आया है क्योंकि पैकेज तो इंस्टॉल हो गया है, लेकिन इसके पेजेस नहीं बने हुए हैं। तो पेज दो तरीके हैं उसके लिए, तो हम पेजेस बना सकते हैं, दूसरा इसका अपना कमांड प्रॉम्प्ट पे कमांड एंटर करना पड़ता है। ये क्या करता है, ये जो ब्लेड लिख के आ रहा है देखिए, PHP आर्टिसन ब्रिज इंस्टॉल ब्लेड, मतलब जो ब्लेड टेम्पलेट होता है ना, जो पेजेस में बोल रहा था वो इंस्टॉल करके दे देता है। तो हम उसी को यूज कर लेते हैं, फालतू में कौन मेहनत करे। ये देखिएगा, इंस्टॉलिंग इन बिल्डिंग नॉन डिपेंडेंसीज। आप यहाँ से सबको यूज कर लीजिएगा ताकि आपको इजी पड़े। मैं इसका डेटाबेस तब तक ओपन कर लेता हूँ। इसका डेटाबेस लारावेल। ये देखिए इसमें यूजर्स के टेबल ऑटोमेटिक, एक सेकेंड, ये शायद मैंने बनाया था। हाँ मैंने बनाया था कल। वो कल हम वो चेक कर रहे थे ना, कौन सा डेटा फिल कराना, उस टाइम बना दिया था मैंने। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यूजर टेबल को, क्योंकि यूजर टेबल हमें ऑथ के जरिए बनाने हैं। ठीक है, तो हमने इसे बना दिए थे, हमारे किसी काम का नहीं है। हाँ, ये देखिए हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। अरे यार फिर भूल गया मैं। PHP आर्टिसन सर्व। देखिए लॉगिन इन साइट रजिस्टर अपने आप आ गया। लॉगिन क्लिक करूंगा तो एक देखिए क्या आता है। ये देखिए लॉगिन का पेज आ गया, फॉरगेट पासवर्ड वगैरह सब अपने आप बन के आ गया है। और यहाँ पे साइन अप का लिंक यहाँ पे लगा दूंगा। खैर मैं यहाँ पे जाते हैं, ये कुछ इस तरीके का आ गया। यहाँ पे साइन अप पे देखिए नेम ईमेल पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड। सपोज हमें लॉगिन अगर यूजर नेम के जरिए कराना है, मतलब ईमेल डाले, यूजर नेम डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, तब भी तो काम करना चाहिए ना, लेकिन बाय डिफॉल्ट बन के नहीं आ रहा है। हम एक काम और कर लेते हैं। अभी देखिए मैं दिखाता हूँ इसमें क्या कमी रह गई है। सपोज मैंने ये डाल दिया, अब मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ, तो देखिए क्या प्रॉब्लम आता है। ये देखिए उसको टेबल ही नहीं मिल रहा है। लारावेल क्रड ये डेटाबेस का हमारा नाम है, और यूजर नाम को उसको टेबल ही नहीं मिल रहा है। पहले जो हम बना कर रखे थे, हम दूसरे काम के लिए बना कर रखे थे, उसको डिलीट करना जरूरी था। तो हम टेबल इसके थ्रू बनाएंगे। उसके लिए देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे इस पे नीचे आइएगा, यहाँ पे लिखा है PHP आर्टिसन माइग्रेट। माइग्रेट का काम होता है क्या, जब हम इस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ साथ कुछ डेटाबेस टेबल बनाने के लिए, ये देखिए अपने आप ये रूट आ गया है। ये URL क्रिएट हो गया इसी की वजह से। ऑथ का पैकेज का तो होता है कि जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा डेटाबेस पे जाएंगे, माइग्रेशन पे जाएंगे। माइग्रेशन का काम क्या होता है, टेबल बनाना डेटाबेस के अंदर। तो ये कुछ अपने आप बन के आ जाते हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ पे तो बन के आ गया है, लेकिन जब तक हम ये कमांड नहीं चलाएंगे, इसको फिर से बंद कर देते हैं। ये PHP आर्टिसन माइग्रेट, तब तक इसको टेबल जाके वहाँ पे डेटाबेस में हमारे नहीं मिलेगा। देखिए क्या क्या आ रहा है, यूजर टेबल, रिसेट टोकन, जो भी है, फेल जॉब वगैरह सब टोकन बन के आ गए। सब इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए वही सब बना हुआ है, इसलिए वो हो गया माइग्रेट। अब यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए ये यूजर आ गया, ये भी अपने आप बन के आ गया। पासवर्ड रिसेट करने के लिए, पहले नहीं था, पहले केवल स्टूडेंट का टेबल था। अब फेल जॉब वगैरह क्या है पता नहीं, अपने आप आ गया है। शायद किसी पर्पज से बनाए होंगे उन लोगों ने। अरे माइग्रेशन भी अपने आप आ गया, हमें मेन काम है यूजर के टेबल से। ये देखिए पहले जो मैं बना कर रखा था उसमें सब फील्ड नहीं था, लेकिन अभी है। अब चलो इसी पे काम करते हैं। अब आते हैं लॉगिन पे, सॉरी साइन अप पे आ जाते हैं, क्योंकि जब तक साइन अप नहीं करेंगे लॉगिन किस काम का।
अरे यार, पहले मैं साइट को चालू कर लेता हूँ, इसको मैं हमेशा चालू करना भूल जाता हूँ। ये हो गया चालू। मैं ऐसा करता हूँ, लॉगिन से शुरुआत किया था ना, मैं लॉगिन में ही दिखा देता हूँ आप लोगों को, फिर आप बोलेंगे कि स्टेप साइन अप करने दिखाए थे, लॉगिन के दिखाए थे, इसलिए एरर रहा होगा टेबल का। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ क्रेडेंशियल डोंट मैच करके आ रहा है, क्योंकि उसको ऐसा कुछ मिला ही नहीं, जबकि पहले एरर आ रहा है, क्योंकि टेबल में कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा इसको। ये देखिए, यूजर टेबल एम्प्टी पड़ा है। तो पहले हम साइन अप करा लेते हैं एक दो यूजर को। मैं अपना नाम डाल देता हूँ, बना हुआ आ रहा है। मैं इसी को ऐसा करता हूँ, पासवर्ड के रूप में सेट कर लेता हूँ। पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। अब देखो रजिस्टर, ये देखिए रजिस्टर होती है, इसने मुझे डैशबोर्ड का एक पेज बना था, जिसमें अपना लॉग आउट वगैरह सब आता है, उसमें रिडायरेक्ट करती है। जबकि देखो पीएचपी में कितना मेहनत लगता है इन लोगों को बनाने में, लेकिन यहाँ पे इसी बन गया। ये देखिए, ऑटोमेटिक हैश में इनके ये इनक्रिप्टेड कर दिए हैं। ये ईमेल वेरिफिकेशन एट क्या होता है सब बताऊंगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इसको जो वन सेट कर देते हैं, वहां से सेट किया जाता है, अपने बताऊंगा मैं कहाँ सेट करते हैं, अपने कोड से सेट किया जाता है। तो क्या करता है कि जैसे हम ईमेल इंटर किए वाला, तो हमारे में वेरिफिकेशन लिंक सेंड करता है, लेकिन तब करता है जब हम एस को कॉन्फ़िगर करेंगे। इसलिए मैंने बताया कि पहले एस को बताना पड़ेगा, थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। तो इसको मैं बाद में बताऊंगा, एस कंप्लीट करने के बाद। तो चलो यहाँ तक देखते हैं। ये जो दिख रहा है npm इंस्टॉल वगैरह ना, ये तब यूज़ होता है जब हम इसमें नोट पैकेज का यूज़ करते हैं। फिलहाल हम नोट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। नोट का मतलब क्या होता है, रिएक्ट जेएस व्यू जेएस आपने सुना ही होगा। तो उसको चलाने के लिए नोट पैकेज मैनेजर की जरूरत पड़ती है। तो हम नोट और या व्यू के साथ तो भी काम कर नहीं रहे हैं, तो इसको इंस्टॉल करने का क्या फ़ायदा, फालतू इंटरनेट खाएगा मेरा। चलो ये यहाँ तक हो गया। अब करते हैं इसे कस्टमाइज। ये देखो सब अपने आप बना हुआ आ रहा है। इसको बनाने में कितना मेहनत लगता है, जबकि हम लोगों को, और ये बूटस्ट्रैप में बना है, क्योंकि हम लोग ब्रिज का पैकेज यूज़ कर रहे हैं। चलो अब इसको लॉग आउट करते हैं। अब करते हैं रजिस्टर पेज को कस्टमाइज। ऐसा करते हैं, हेडर फुटर ही बना लेते हैं, सीधा झंझट खत्म, क्योंकि वेबसाइट तो एक बनाना ही है हम लोगों को क्राउड ऑपरेशन चलाने के लिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, इधर गया मेरा होम पेज। ये देखिए ऑथ वगैरह फोल्डर अपने आप बन के आ जाता है यहाँ पे, उसको इंस्टॉल करने के बाद। ऑथ का आ गया, कंपोनेंट का आ गया, लेआउट शायद मैंने नहीं नहीं, ये भी बन के आया, पहले नहीं बनाया था, पहले तो ये पेजेस बस का फोल्डर था। तो चलो हम ऐसा करते हैं, हेडर फुटर वगैरह सब बना लेते हैं। एक और चीज़ बताना था आपको, मास्टर टेम्पलेट के बारे में क्या होता है, खैर मैं उसको बाद में बता दूंगा, फिलहाल मैं इसी बना देता हूँ। एक पेज उठा लेता हूँ, यहाँ पे बना देते हैं हेडर। मैं यहीं से उठा लेता हूँ, फालतू में मेहनत करने से अच्छा है। कोई भी एक हेडर उठा लो, क्या इसको उठा लेता हूँ, ज़्यादा इजी पड़ेगा। देखो इतना सब लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं इसका यूज़ करता रहता हूँ, इसलिए मैं सब बना कर रखा हूँ, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मेरे वेबसाइट। आप लोग भी इस कोड का यूज़ कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। ये हो गया हेडर। फुटर छोड़ो, फुटर अभी नहीं बनाते, ज़रूरी नहीं है। ऐसा करता हूँ मैं, किधर गए, ये देखो अपने आप ही राउट वगैरह बन के आ गया, मिडिल वेयर बन के आ गया, ये सब क्या होता है बताऊंगा मैं। ये डैशबोर्ड ये सब बन के आ गया, पहले ये सब नहीं था। पहले कुछ और चीज़ बने हुए थे, शायद उसको उड़ा दिया लगता है इसने, और भी राउट बने हुए थे। खैर छोड़ो, जाने दो। पेजेस डॉट होम, ये हमारा बना हुआ था पेजेस होम। ये मैं ऐसा करता हूँ, इसके अंदर सबसे पहले इंक्लूड करा लेता हूँ
अपने हेडर को। देखिए इसमें इंक्लूड कराने का तरीका ये रहता है कि आप तो पीएचपी के जरिए भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीएचपी के जरिए भी इंक्लूड करा सकते हैं, कुछ ऐसा लिख के। आप लोगों ने पीएचपी में तो ये सब किया ही होगा। इंक्लूड ये रिक्वायर ऐसे लिखते हैं, फिर जानते हैं आप क्या करते हैं, मैं वही सब नहीं बताता रहूँगा। हेडर, अब देखो यहाँ पे पाथ कैसे दिया जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। यहाँ पे पाथ देने का तरीका अलग होता है। यहाँ पे पाथ जो स्टार्ट जो है व्यू से करते हैं। व्यू के बाद जितने फोल्डर होते हैं ना, मैं तो बता चुका हूँ रेडी यार। यहाँ पे देखिए व्यू के बाद अंदर कितने फोल्डर है, ये सब फोल्डर है। हम जिस भी फोल्डर के अंदर घुसना है उसी फोल्डर को पहले लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया पेजेस। पेजेस के अंदर जाने हमें, क्योंकि हम हेडर को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंक्लूड करा रहे हैं। हेडर कोई ब्लेड डॉट पीएचपी वगैरह कुछ मत लिखना है, यहाँ पे सेमी कॉलन लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आते हैं यहाँ पे। अभी जो वेलकम दिख रहा था अब वो दिखेगा। एक सेकंड, इसका राउटर पे सेट नहीं क्या, एक ही बार है फिर। अरे ये तो सही है, ये फोन क्यों नहीं आ रहा है। सही वाला उठा के लाया हूँ ना, कहीं दूसरा तो नहीं उठा के ले आया मैं। हाँ, पता नहीं क्या मिस्टेक था। ये मैं अभी बनाई हूँ, इसका लिंक वगैरह मैं चेंज कर दूंगा थोड़ा सा। फिलहाल मैं इसमें दो लिंक और ऐड कर देता हूँ, एक लॉगिन का, दूसरा साइन अप का। किधर गया, किधर गया, किधर गया ये। ब्लॉग को रहने देता हूँ, ब्लॉग के मुझे वो देना है इसमें, ब्लॉग पेज बनाने हैं। यहाँ पे उठा लेता हूँ, होम अबाउट ब्लॉग कॉन्टेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हाँ, मैं अभी डिजाइनिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा। लॉगिन, साइन अप। अब इसका रूट क्या है, यूआरएल क्या है, सबसे बड़ा सवाल ये आता है। तो हम वेब डॉट पीएचपी में आते हैं, क्योंकि इसका यूआरएल बना हुआ आता है। हमें क्या करना है, यहाँ भी फिलहाल कुछ नहीं बना हुआ है, वेलकम डॉट पीएचपी में चलते, क्योंकि वहाँ पे बना हुआ आ रहा है। हालांकि वही देना है, क्योंकि जो ऑथ पैकेज बन के आता है ना, उसमें जो यूआरएल होता है ना, वो अपने आप डिसाइड हो जाता है, यहाँ पे नहीं लिख के रहता वो। चलो वेलकम पे चलते हैं, क्योंकि वेलकम पे दिख रहा था वो लिंक। लॉगिन, हैज लॉगिन डैशबोर्ड, रजिस्टर हम इसका यूज़ करेंगे, सब क्या है बताऊंगा मैं। ये देखिए लॉगिन के लिए ये राउट है। और पेजेस, होम, होम नहीं, हेडर, हेडर हेडर चाहिए हम, देखो हेडर कहाँ चला गया। इसको भी उड़ा देता हूँ। हाँ ये, इसके बारे में बता चुका हूँ, नेम राउट होता है ये। अब यहाँ पे इसको उठा लेता हूँ, ये रजिस्टर। ये हमारा काम हो गया। ये देखिए लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, लॉगिन पे ले जा रहा है। रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, रजिस्टर पे लेके जा रहा है। अब हमको यहाँ पे कस्टमाइज करना है। आप इसको और अच्छे डिजाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जहाँ भी ऐड करना चाहे तो आप पॉपअप फॉर्म के अंदर ऐड कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता उससे।
अब इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, नेम तो रहेगा ही, ईमेल के ही रहेगा, ईमेल या यूजर नेम भी ऐड कर सकते हैं, ईमेल यूजर नेम और मोबाइल ऐसे दे देते हैं इसको, और बाकी ऐसा करते हैं। इसको अभी के लिए मैं काट देता हूँ। हाँ, तो अब हम चलते हैं, हम हमको की साइन अप पेज में चेंजेस करना है, तो साइन अप पेज देखो कहाँ मिलता है। उसके लिए आप जाइएगा, यहाँ पे देखिए औथ का फोल्डर बनाए, व्यू फोल्डर के अंदर यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा, रजिस्टर है, लॉगिन है, जिसमें भी जाना है आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल साइन अप पे आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या क्लिक क्या आ रहा है, आईडी पासवर्ड, यहाँ पे देखिए थोड़ा अजीब टाइप दिख रहा है, एक्स इनपुट लेवल ऐसा करके लिख के आ रहा है। यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, हम क्या करते थे, इनपुट टाइप ये, इनपुट टाइप वो, ऐसा करके लिखते थे। तो चलो हम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर देते हैं, क्योंकि हमारे समझ से थोड़ा परे, थोड़ा अजीब दिख रहा है। यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ताकि इसका नेम वगैरह कॉपी कर सकूँ, फालतू में टाइम वेस्ट ना हो। साइन अप फॉर्म बना कर रखा था क्या मैं, नहीं बनाया शायद। एक सेकंड चेक करता हूँ मैं, रजिस्टर पेज अगर बनाए हो तो हेल्प हो जाएगी। रजिस्टर फॉर्म विद आइकन, हाँ ये है। हम्म, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। जरा मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ कैसा दिख रहा है। अजीबोगरीब दिख रहा है, खैर मैं इसको टिक कर दूंगा। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा डिजाइन कर देता हूँ, बड़ा गंदा दिख रहा है। कंटेनर, कार्ड के अंदर डाल देता हूँ, ताकि थोड़ा देखने लायक रहे। और इनका जो क्लास है, इनपुट टाइप ये, इसका खैर नेम बाद में डिसाइड करूंगा। क्लास से बना हुआ है यार, यहाँ पे लिख दूंगा फॉर्म कंट्रोल। तो बूटस्ट्रैप जानते होंगे इस क्लास को, तो पहचानते ही होंगे। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, अब शायद थोड़ा देखने लायक दिख रहा होगा। एक सेकंड, शायद बूटस्ट्रैप का सीरियल लिंक ऐड नहीं है यार यहाँ पे, तो कहाँ से काम करेगा ये? कहाँ पे था ये? मैं यहाँ से सीरियल को उठा के ले आता हूँ, अदरवाइज बड़ा गंदा दिखेगा। यहाँ पे इसलिए सीडीएन काम कर रहा है क्योंकि किसी लेआउट के अंदर है, मतलब इसको कंपोनेंट के रूप में बनाया गया है, किसी दूसरी जगह बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है, उसे मैं बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उधर नहीं जाता। ये बना बूटस्ट्रैप में ही है ये, लेकिन ये दूसरे साइड से आ रहा है। ये देखिए, अब आगे बूटस्ट्रैप का क्लास क्या क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, और ये आ रहा है पासवर्ड, ये नीचे हो गया है। इसमें से जो जो काम का चीज़ है मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। नेम के लिए नेम चाहिए, नाम याद रखिएगा, आप चेंज मत कीजिएगा इनका। कर भी सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा है, फालतू में झंझट होगा। हाँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसका नेम टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, फुल नेम, ये हो जाएगा नेम। और ये क्या है, नेम के बाद नेम ईमेल, नेम ईमेल, ईमेल के बाद क्या है,
ईमेल और दूसरा नाम क्या है, अगला नाम पासवर्ड, नेम, ईमेल, इनपुट टाइप, थिंक एक फील्ड एक्स्ट्रा हो गया है, नेम ईमेल रहने तो कोई दिक्कत नहीं, नेम ईमेल, ईमेल, ये इसको कर देता हूँ मैं पासवर्ड, प्लेस होल्डर में कुछ करने कोई फायदा ही नहीं है, पासवर्ड, और यहाँ पे रख देता हूँ मैं कंफर्म पासवर्ड। नाम यही है इसका, यही है, कंफर्म पासवर्ड, और इसका रख देता हूँ टाइप बटन, बटन सक्सेस। और हाँ, यहाँ पे एक दो चीज़ और देना पड़ेगा, और वो एक्शन। अब देखिए इसका एक्शन क्या है, इसका एक्शन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम, ये टाइप पोस्ट है, याद रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, सी एस आर बचा हुआ है, सी एस आर मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है। सॉरी, मेथड पोस्ट, और कुछ, हाँ सी एस आर एफ। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, सी एस आर एफ एक सिक्योरिटी टोकन होता है जिसके बिना हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो एरर देगा। चलो मैं भी दिखा देता हूँ, जिसने शायद पिछला वीडियो ना देखा हो, उनके लिए हेल्प हो जाए। इसको अब रिफ्रेश करते हैं। तो हाँ, ये सब यूआरएल भी तो उठाना है मुझे। किधर गया किधर गया, हाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इसको उठा, ऑलरेडी रजिस्टर तो ठीक है, वो तो लॉगिन कब है, चलो इसे को उठा लेता हूँ। उठाने की क्या जरूरत है, उसको खत्म कर पहले। चलो छोड़ो, लॉगिन का भी लिंक नहीं दे रहा हूँ, बाद में देखते हैं। एक सेकंड, इतने सारे क्यों दिख रहे हैं, कुछ फील्ड का तो नाम ही समझ में नहीं आ रहा क्या लिख के आ रहा है। यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, पासवर्ड, यहाँ पे आप लेबल बना लीजिएगा, मैं लेबल नहीं बनाया हूँ। लेबल बना देने से समझ में आ जाता है कि है क्या ये। फिलहाल मैं प्लेस होल्डर से काम चला रहा हूँ, तो फॉर्म बनाने में बड़ा झंझट होता है। फॉर्म के बीच थोड़ा थोड़ा गैप कर देता हूँ, यहाँ पे ब्रेक टिक लगा दूँ, ऐसा करता हूँ। इसका एडिंग 20 पिक्सल कर देता हूँ, सेट, और इनके बीच में सब ब्रेक लगा देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। ये डिजाइन ना बहुत टाइम खाता है, लेकिन सच कह रहा हूँ, इसलिए मुझे डिजाइन से बहुत नफरत है। तभी तो बोलो काम क्यों नहीं कर रहा है मनहूस। हाँ, अब देखो मैं बिना सी एस आर एफ के इसको साइन अप करके दिखाता हूँ। सी एस आर एफ होता क्या है ये समझ में आ जाएगा, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए। सब कुछ तो ठीक बना हुआ है, नेम वगैरह सब एकदम सही लिखा हूँ, वही फॉर्म बनाया हुआ जो पहले बना हुआ था, अभी कोई चेंज नहीं किया, उसमें चेंज थोड़ा बाद में करूंगा, पहले मैं सी एस आर एफ बता देता हूँ। सपोज मैंने ऐड कर दिए
इसी पासवर्ड को उठा लेता हूँ। ऐसा करता हूँ, इसी पासवर्ड को दोनों जगह उठा पटक देता हूँ। क्या देखो, 419 पेज एक्सपायर करके आ रहा है। ये CSRF की वजह से आता है। जब तक हम लोग यहाँ पे CSRF हिट ना करें तब तक। ये CSRF टोकन है, इसको एक्चुअली में सिक्योरिटी पर्पज से बनाया गया था। सिक्योरिटी ये क्या करता है, टोकन भेजता है। जब टोकन भेजता है तब जाके बूट के जो कंट्रोलर है हमारा, उसको पता चलता है कि जो हमारा जो फॉर्म है वो लीगल तरीके से, मतलब किसी इंसान के द्वारा क्या किया गया, सबमिट किया गया, फिल करके भेजा गया है। कोई हैकर वैकर वाला काम नहीं। इसलिए इसका यूज़ करना जरूरी है। सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, जो कि PHP में यूज नहीं होता। ये फर्क होता है PHP और लारावेल में। चलो अब देखते हैं। चलो इसी फॉर्म से पहले एक यूजर इंसर्ट कराते हैं, फिर इसको चेंज करते हैं ताकि पता चले फॉर्म काम भी कर रहा है कि नहीं। अभी ये यहाँ पे ये ईमेल से इंसर्ट है। मैं यहाँ पे कोई दूसरा नाम डाल देता हूँ। सूरज साहू ईमेल, ये कहीं उठा लेता हूँ, नीचे को डाल देता हूँ। इसमें एक दो काम और करना बाकी है कि अगर कोई फॉर्म में ये, मतलब अगर कोई एम्प्टी छोड़ दी जाए तो एरर मैसेज शो करना चाहिए, उसको भी चलो देखते हैं। फिलहाल देखिए देखिए काम कर गया। ये और लॉगिन हो गए सूरज साहू करके। देखो यहाँ पे जाते हैं, ये देखिए आ गया। मतलब ये तो तय है कि हमारा जो फॉर्म है वो काम कर रहा है। अब बारी आती है इसमें कस्टमाइज करने की। चलो एक बार ऐसा करते हैं, लॉगिन फॉर्म को भी चेक कर लेते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं। यही तो था ना जो फिल किए थे। कई बार ना ये साइट अपने आप ना इतना स्लो हो जाता है, क्या बताऊँ। लोकल पे भी ये प्रॉब्लम रहता है, शायद इंटरनेट की वजह से होता है लगता है। मतलब हालांकि इंटरनेट यूज नहीं करता है, लेकिन कई बार इंटरनेट कनेक्ट होता है ना, तो फिर वो लोकल को स्लो कर देता है। पता नहीं क्या खींचता रहता है ऑनलाइन, भगवान जाने। चलो छोड़ो उसको। देखो लॉगिन भी काम कर रहा है। अब आते हैं हम साइन अप पेज पे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साइन अप पेज कैसे बनाया जाता है, मतलब सॉरी, लारावेल ऑथ कैसे बनाया जाता है और इसको कस्टमाइज कैसे करते हैं। चलो अब यहाँ पे चेंजेस करते हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ईमेल है उसको ईमेल यूजर नेम और वो करूँगा मोबाइल नंबर, ताकि किसी से भी काम करे। तो इसके लिए मुझे इस टाइप को टेक्स्ट करना होगा, अदरवाइज ईमेल ही लेगा, दूसरा कुछ लेगा ही नहीं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लेस होल्डर ईमेल और मोबाइल नंबर और यूजर नेम। कुछ भी एंटर करो साइन अप पे। सेम लॉगिन का भी वही कर देता हूँ। इसको भी वैसे ही चेंज कर लेना, थोड़ा गंदे अजीब दिख रहा है, मतलब समझने लायक नहीं है, सटीक दिख रहा है। किधर गया हमारा, और ईमेल वैल्यू, ईमेल टाइप, टेक्स्ट, नेम का रहने दो, कुछ भी रख सकते हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता नेम से। बस हमें प्लेस होल्डर जो दिख रहा है ना उसको चेंज कर देते हैं। और ईमेल लेबल है तो इसको ऐसा करते हैं, ईमेल और यूजर नेम और मोबाइल, ऐसा लिख देते हैं। चलो एक बार ईमेल को भी देख लेते हैं कि सही से दिख रहा है कि नहीं। सॉरी, ईमेल को बोल रहा हूँ, लॉगिन पेज को देख लेते हैं। हाँ दिख तो रहा है। चलो पहले साइन अप पे करते हैं, फिर लॉगिन का देखेंगे। लॉगिन में वैसे कुछ करना ही नहीं है, जो करना है साइन अप पे ही करना है, लॉगिन तो अपने आप काम करने लगता है। चलो अब इसमें एंटर कराते हैं। हम तो कुछ लिखते हैं। यहाँ पे ऐसा करता हूँ, दिनेश का दिनेश लिख देता हूँ। ये हो गया, इसी को उठा लेता हूँ। ऐसा करता हूँ, इस बार ईमेल नहीं डालता मैं, इस बार यूजर नेम डाल देता हूँ, क्योंकि ईमेल तो हम चेक कर चुके हैं।
अब पासवर्ड भी इसी को डाल देता हूँ ताकि बाद में भूलूँ ना मैं। देखो नहीं लिया वो, क्यों नहीं लिया बताता हूँ मैं। यहाँ एक्चुअली में एरर मैसेज शो करना चाहिए, पहले मैं एरर मैसेज डिस्प्ले करा देता हूँ। डिस्प्ले नहीं कर रहा था क्योंकि हमने वहाँ पे वैलिडेशन नहीं लगाया था। इस वैलिडेशन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैं उसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा होगा उसको समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है, कैसे काम करते हैं। बाकी ये इतना बता देता हूँ मैं कि ये जो एरर लिख के आ रहा है, ये नेम लिख के आ रहा है, तो ये जो नेम जो होना चाहिए यहाँ पे एरर का नेम वही होना चाहिए जो फॉर्म के इनपुट टैग का नेम है। और ये जो मैसेज है लिखा हुआ कीवर्ड है, ये मैसेज ही लिखा होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं लिखना है इसमें। उसके बाद करना क्या है हमको, यहाँ पे जाना है इसके कंट्रोलर पे। इसका जो कंट्रोलर है ये मैंने अभी चेंज कर दिया था इसको। किधर गया? हाँ, यहाँ पे एक्चुअली में ईमेल लिख के आ रहा था, मैंने इसको हटा दिया था अभी जस्ट। वीडियो बंद हो गया था तो मैं ध्यान नहीं दे पाया। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ था ये। चलो देखते हैं, करते हैं। होता क्या है, जिनको नहीं पता होगा उनको बता देता हूँ एक्चुअली में काम कैसे करता है। यहाँ पे देखिए नेम लिख के आ रहा है, इसका नेम नेम है, इसका नेम ईमेल है। तो यहाँ पे चलते हैं रजिस्टर कंट्रोलर पे। कंट्रोलर पे इसको डिफाइन किया जाता है वैलिडेट फंक्शन के साथ। यहाँ पे देखिए नेम, पहले फील्ड का नेम नेम है क्योंकि, तो ये रिक्वायर होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए और मैक्सिमम 255 कैरेक्टर का होना चाहिए। फिर होना चाहिए ईमेल। ईमेल में क्या होना चाहिए, रिक्वायर होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। ये तो स्ट्रिंग होना चाहिए। दूसरा ये कि ना ये लोअर केस में होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए मैक्सिमम इतना, और ये सब होना चाहिए। तो ये क्या सेट कर दिया है, ईमेल होना ही चाहिए, ऐसा सेट कर दिया है। तभी उसको नहीं ले रहा था। देखो मैं दिखाता हूँ मैं। मैंने ये सेट किया। ये देखिए क्या लिख के आ रहा है, द ईमेल फील्ड मस्ट बी वैलिड ईमेल एड्रेस। मतलब वैलिड वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं था इसलिए नहीं काम किया। यही रीजन होता है कि हम वैलिडेशन में इनका यूज करते हैं। हम चाहे तो यहाँ रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। यहाँ रिक्वायर्ड लिखकर क्या होता है कि फील्ड एम्प्टी नहीं होना चाहिए, बस यही चीज जानता है रिक्वायर्ड। इससे ज्यादा उस चीज को समझता नहीं, कुछ नहीं है। तो एम्प्टी तो था नहीं, तो ऐसे में तो एरर देता ही नहीं वो। इसलिए इनका यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है वैलिडेशन के मेथड का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमने वैलिडेशन का मेथड क्यों यूज किया। तो चलो आते हैं कंट्रोलर के अंदर। ये देखिए कंट्रोलर मिलेगा कहाँ पे, जैसे कि रिसोर्सेज के अंदर, व्यू के अंदर, ऑथ नाम के फोल्डर के अंदर ये है, आपको व्यू मिलता है। वैसे ही याद रखिएगा ऑथ फोल्डर के अंदर ही जाना है क्योंकि हम ऑथेंटिकेशन पैकेज का यूज कर रहे हैं। वैसे ही अगर हमको इसका कंट्रोलर ढूंढना है तो कंट्रोलर आप जानते हैं HTTP के अंदर कंट्रोलर फोल्डर पे रहता है, और कंट्रोलर के अंदर आपको ऑथ पे जाना है। जो कमांड प्रॉम्प्ट से जब पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिक बन के आ जाता है। यहाँ पे रजिस्टर कंट्रोलर मिलेगा, यहीं पे जाना है आपको। और देखिए यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, यहाँ तक हो गया। अब हमको इसको हटाना होगा ताकि ईमेल के अलावा और भी बहुत कुछ ले लें। याद रखिएगा यूनिक को मत हटाइएगा, क्योंकि ना हमारा यूजर नेम भी यूनिक ही होना चाहिए। अगर कोई यूजर नेम पहले से एग्जिस्ट होगा वहाँ पे, इसको लगाया इसलिए है यूजर क्लास को, क्योंकि ये क्या करेगा, यूजर क्लास जो है, मैं मॉडल के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। ये जो क्या करता है कि ये चला जाता है हमारे वहाँ पे, मतलब यूजर टेबल पे जाता है। यूजर टेबल पे जाने के बाद देखता है कि जो हम यूजर नेम डाले हैं वो उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो बता देगा कि आपका यूजर नेम पहले से एग्जिस्ट करता है। मैं इसको भी दिखा दूंगा करके कि काम करता है कि नहीं। और ये पासवर्ड जो है ये भी रिक्वायर्ड होना चाहिए, कंफर्म लिखा हुआ। अगर ये कंफर्म आप हटा देंगे तो यहाँ पे जो कंफर्म पासवर्ड का जो फील्ड बना कर रखा है हमने, काम ही नहीं करेंगे। तो इसको नहीं हटाना है, इसको तभी हटाना है जब कंफर्म पासवर्ड को हमको हटाना हो, अदरवाइज से काम नहीं करेगा। इनमें से किसी को साथ भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। बस मैंने ईमेल को हटा दिया ताकि वो मोबाइल नंबर या बाकी चीज़ों को भी ले सके। यहाँ से स्ट्रिंग को भी हटा देता हूँ मैं, ताकि अगर हम मोबाइल नंबर डालें तो उसको ले लेना, क्योंकि वो तो इंटीजर वैल्यू रहता है। लोअर केस को भी हटा देता हूँ मैं, हमारे लिए ज़रूरी है, केवल इतनी चीज़ ज़रूरी थी हमारे लिए, क्योंकि मोबाइल नंबर भी यूनिक होना चाहिए। तो जो काम की चीज़ नहीं थी उसको मैंने हटा दिया। चलो यहाँ आते हैं।
यहाँ पे नेम कुछ भी रख सकते हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता। दिनेश, ये देखिए इस बार हमने केवल यूजर नेम लिया, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ये देखो इस बार हो गया, पिछले बार काम नहीं कर रहा था। जो यूजर नेम हम ऑलरेडी ले चुके हैं उसी को फिर से लेते हैं, टेस्ट करने के लिए कि जो वैलिडेशन हमने लगाया है यूनिक का, ये काम करता है कि नहीं। तो अभी हमने क्या लिया था, नाम कुछ भी रख देता हूँ मैं, ये लिया था। पासवर्ड में कुछ भी डाल देता हूँ जो पहले नहीं डाला था। ऐसा करते पासवर्ड भी इसका उल्टा सीधा डाल देते ताकि कंफर्म पासवर्ड भी चेक हो जाए कि काम करता है। ये देखिए काम कर रहा है। और ये साथ साथ ये भी बता रहा है कि द ईमेल हैज बीन ऑलरेडी टेकन, मतलब यहाँ पे ईमेल लिख के आ रहा है, मैं इसको चेंज कर दूंगा बाद में, मैसेज कैसे चेंज करते बता दूंगा। और ये भी बता रहा है पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच बता रहा है, इसीलिए बता रहा है क्योंकि वहाँ पे हमने कंफर्म कर दिया है, अदरवाइज वो नहीं काम करता। तो ये दोनों चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। चलो अब हम आगे का काम करते हैं। इस बार हम ऐसा करते हैं, मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। इस बार मैं नाम चेंज कर देता हूँ, दिनेश। अब किसका नाम लिखूँ, बीना का नाम लिख देता हूँ। 12345679 ये इसका मोबाइल नंबर है। ऐसा करता हूँ, इसी को पासवर्ड बना देता हूँ। ये देखो मोबाइल नंबर भी ले लिया, पहले ईमेल के सिवा कुछ ले नहीं रहा था। अब चलो ऐसा करते हैं, लॉगिन चेक करते हैं कि लॉगिन काम करता भी है कि नहीं। ये देखो यही मोबाइल नंबर था हमारा, पासवर्ड ऑटोमेटिकली ले क्योंकि मैंने सेव कर दिया था। देखो ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे भी हमको ये करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ईमेल को ही ले रहे थे, ईमेल फील्ड मस्ट बी वैलिड ईमेल एड्रेस, क्योंकि इसके कंट्रोलर पे भी तो हमें जाके ये करना पड़ेगा ना, चेंज करना पड़ेगा। तो रजिस्टर तक का समझ में आ गया होगा, यहाँ पे जो भी चेंज करना था हमने कर लिया। अब चलो लॉगिन के कंट्रोलर पे जाते हैं। ये देखिए लॉगिन का कंट्रोलर यही पे बना होगा, रजिस्टर कंट्रोलर, पासवर्ड कंट्रोलर, लॉगिन का कहाँ है यार, इसी में बना दिए क्या, रजिस्टर यूजर कंट्रोलर, ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर। एक सेकेंड देखता हूँ, शायद इसी में बना दिए होंगे, इसमें तो नहीं बनाए हैं। तो लॉगिन कहाँ पे बनाए हैं, लॉगिन लॉगिन लॉगिन, एक सेकेंड चेक करता हूँ मैं लॉगिन फॉर्म कहाँ है। इस वाले पैकेज में शायद चेंज कर दिया, नहीं तो लॉगिन का बन के आता था यही पास। राउट लॉगिन है, यहाँ तक तो ठीक है। लॉगिन पे जब गया, यूआरएल में इसमें लॉगिन तो नहीं दिया होगा मेरे हिसाब से। ऑथ, ऑथ पे जाता हूँ मैं एक सेकेंड थोड़ा इसको चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि है क्या ये, क्योंकि इस पैकेज में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। मिडिल वेयर ऑथ, ये मिडिल वेयर, अरे ऑथ, ऑथेंटिकेशन करके बना होगा, किधर गया, हाँ ये ऑथेंटिकेट, रूट लॉगिन, यहाँ तक तो ठीक है। रिडायरेक्ट ऑथेंटिकेट, बनाए ढूंढना मुश्किल है। मैं ऐसा करता हूँ कस्टम लॉगिन के लिए कंट्रोलर ही बना देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। एक्स्ट्रा पेजेस को हटा देता हूँ यहाँ से।
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका जाके किधर के लॉगिन, तो हो गया है रजिस्टर वाला लॉगिन ब्लेड डॉट पीएचपी जो है, इसका जो पाथ है इसको मैं चेंज कर देता हूँ। पोस्ट करने पर जा रहा है जा रहा है, तो मैं इसका क्या चेंज कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पे कस्टम लॉगिन लिख देता हूँ। ये पाथ मैंने बना दिया है, तो फिर मुझे यहाँ पे चेंजेस करना भी होगा। सॉरी, यहाँ पे राउट भी बनाना होगा उसके लिए। कस्टम लॉगिन, अब यहाँ पे देखिए कंट्रोलर आएगा। यहाँ पे कौन कौन सा कंट्रोलर बना हुआ है, प्रोफाइल कंट्रोलर। मैं ऐसा करता हूँ, नया कंट्रोलर ही बना देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले कंट्रोलर का नाम लिख देता हूँ, पहले जो लिखना है उसको लिख देता हूँ यार। यहाँ तक हो गया, मैं एक लॉगिन कंट्रोलर बना देता हूँ। लॉगिन कंट्रोलर, कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मेरी मर्जी। कंट्रोलर को लिखने के तरीके मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपने नहीं देखा होगा तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। लारावेल क्रैक करके बना होगा, उसी में मिल जाएगा आपको ये। हम्म, तो चलो पहले इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए करते क्या है हम लोग, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम मैं ऐसा करता हूँ, इसको ऑथ फोल्डर के अंदर बना देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये वैसे बन गया होगा ये देखिए, लेकिन सब के सब ऑथ फोल्डर के अंदर है, तो इसको भी ऑथ फोल्डर के अंदर ही रख देता हूँ, फालतू में इधर उधर लावारिस टिप फेंका गया, देखिए बन गया है। मैं इसको ऑथ फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ। उसके लिए क्या करते हैं, ये कि ऑथ फोल्डर के अंदर होना चाहिए ये बात। ये देखिए इसके अंदर आ गए, पहले लॉगिन कंट्रोलर नहीं था इसके अंदर, अब देखो ये बन गया लॉगिन कंट्रोलर। इसके अंदर मैं मेथड डिफाइन किया हूँ लॉगिन का, फंक्शन लॉगिन। फॉर्म से डेटा भेजते हैं, लेन देन करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको पता ही होगा, ये कंपलसरी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैलिडेट मेथड लगा देते हैं, ताकि अगर कोई एम्प्टी फील्ड भेजे तो वैलिडेट कर सके। मैं इसको देख लेता हूँ काम कर भी रहा है कि नहीं, ये बाकी काम करते हैं। लॉगिन ऐसे सक्सेसफुली लिख देता हूँ, हालांकि लॉगिन होगा नहीं। अरे यार हमेशा भूल जाता हूँ। PHP आर्टिसन सर्व, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। ये मनहूस फालतू में एक्स्ट्रा टाइम खींच रहा है। अरे हाँ, ये डिफाइन नहीं कर रहा है अभी, सही बोल रहा है। हमने इसको यहाँ पे इंपोर्ट ही कहाँ किया है, मैंने पहले बताया था कंट्रोलर बनाते हैं उसको हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है। ये हो गया, ये रीसबमिट कराते हैं फिर से। डज नॉट एग्जिस्ट, लॉगिन तो बनाया हूँ ना मैं, कि कुछ और लिख दिया। लॉगिन, लॉगिन, फिर ऐसा क्यों दे रहा है मेथड। एरर के पीछे वजह समझ में आ गई, वजह ये थी कि हमने देखिए यहाँ पे जिस कंट्रोलर का यूज़ कर रहे हैं लॉगिन कंट्रोलर,
वो ऑथ फोल्डर के अंदर है। हमने यहाँ पे ऑथ वाला फोल्डर का नहीं दिया क्योंकि इसका दे दिया था जो कि यहाँ पे बना हुआ है, इसलिए इस वाले को उठा ले रहा है वो। और यहाँ पे ऐसा कोई मेथड हमने बनाया ही नहीं, तो कहाँ से लेगा वो। अब देखना काम करेगा। ठीक है, ये देखो आ गया। अब चलो लॉगिन की फंक्शनलिटी को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना कोड उठा लेता हूँ वहाँ से, वैलिडेट फंक्शन का यूज़ करता हूँ ताकि इजी पड़े मुझे। ये भी तो बना हुआ है यार। ऐसा करता हूँ ना, औत के उठा लेता हूँ वहाँ से, और कोड उठाना है मुझे। ओथ इसके बाद मैं आपको ना सोशल मीडिया लॉगिन वगैरह बताऊंगा कैसे करते हैं ये। इसका नेम आई थिंक ईमेल था। यहाँ पे केवल रिक्वायर ही करता हूँ क्योंकि यूनिक यूनिक की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो चेक कर लेगा है कि नहीं वो रिक्वायर्ड होना चाहिए। अब आ जाएगा ये लॉगिन और साइन अप। इसमें बहुत कम कोड यूज़ करना पड़ता है, अगर आप डायरेक्टली अपने हिसाब से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इसको भी रिक्वेस्ट कर देता हूँ क्योंकि एक आर ए को बदलने के चक्कर में 50 जगह चेंज करना पड़ेगा। उसे अच्छा इसी चेंज कर दो। ये रिडायरेक्ट कर रहा है डैशबोर्ड में, हाँ ठीक है। देखो है क्या, बता देता हूँ। इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसको तो आप जानते हैं। ऑथ जो लिख के आ रहा है ये करता क्या है, ये चेक करता है। ये देखो इसके अंदर हमने डॉलर वैलिडेट को पास किया है। वैलिडेट में क्या जाता है, अरे जाता है, मतलब पूरा का पूरा ये चला जाता है, दोनों दोनों ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू। और वो चेक करता है, और किसको कॉल करता है, यूजर टेबल को कॉल करता है। यूजर टेबल की हर एक रो में जा जा चेक करता है कि जो ईमेल जा रहा है यहाँ से, ईमेल है जो भी उस फील्ड का नाम, क्योंकि मैंने ईमेल दिया हुआ है वहाँ पे इनपुट में जो भी डेटा जा रहा है और पासवर्ड में जो भी जा रहा है वो मैच खा रहा है। अगर वो मैच कर रहा है तो सेशन क्रिएट कर देगा एक। सेशन क्रिएट करने के बाद क्या करेगा, यूजर को जिस पेज में भेजना है, क्योंकि मैं डैशबोर्ड भेज रहा हूँ तो डैशबोर्ड भेज देगा, नहीं तो एरर के साथ साथ बैक करा देगा। रिटर्न बैक मतलब लॉगिन पेज में वापस भेज देगा इसी एरर के साथ। चलो देखते हैं। ये देखो यही वाला हमने डाला था, फोन नंबर वगैरह, पासवर्ड भी अपने आप आगे क्योंकि मैंने सेव कर दिया था। अब इसको लॉगिन कराते हैं। ऑथ ऑथ ओह, एक मिस्टेक हो गया। एक्चुअली में हमने ऑथ को इंपोर्ट किया ही नहीं, इसको समझ में नहीं आ रहा है ऑथ ये तो है यार। तो मेरे ऑथ को ले क्यों नहीं रहा है, अब क्या गड़बड़ कर दिया। वापस साइन अप पेज पे पहुंचते हैं, सॉरी लॉगिन पे। देखो एरर का रीजन समझा देता हूँ मैं, क्या रीजन है। अभी आपने एरर देखा होगा। एक्चुअली में रीजन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ऑथ यूज किया है तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ऑथ है क्या। यहाँ पे देखो एक और ऑथ यूज किया है, तो ये जो नेम स्पेस का ऑथ है, नेम स्पेस मतलब इस फोल्डर तक का नेम स्पेस का ये ऑथ, और ये ऑथ दो अलग चीजें हैं क्योंकि ये फोल्डर का नाम है। हम यहाँ पे ऑथ की जगह को दूसरा फोल्डर का नाम लिख देंगे तो दूसरा भी आ जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज ऑथ कर देते हैं। यहाँ पे एक चीज और लगा देते हैं, यूज डीबी कर देते हैं क्योंकि हमें डीबी के साथ भी छेड़छाड़ करना है। ये देखिए, अब मैं इसको क्या करता हूँ, फिर से लॉगिन कराता हूँ। ओ सॉरी। अब देखिए यूजर नेम पासवर्ड था क्योंकि सेव था कुकीज में हमारे, तो ऑटोमेटिक ले लिया। ये देखिए अब लॉगिन हो रहा है। मैं किसी दूसरे यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करता हूँ।
अभी और किसको किसको इंसर्ट कराया था? हाँ, इसको कराया था। देखिए मोबाइल नंबर से भी ले लिया, इस यूजर नेम से भी ले लिया। अब ईमेल से देखते हैं, ईमेल में और कौन सा इंसर्ट है? वर्डप्रेस वाला, हाँ ये वाला। अब देखते हैं ईमेल से लेता है कि नहीं। ये देखिए मोबाइल, ईमेल और उससे यूजर नेम, तीनों से लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। इस तरीके से बनाया जाता है लॉगिन ऑथेंटिकेशन को। सो आई होप आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से काम करता है। एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे हमने कस्टम लॉगिन पेज बना दिया क्योंकि हमको लॉगिन का पेज नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने बना दिया और छोटा सा कोड यूज़ कर दिया। एक्चुअली में जो था उसमें बहुत लंबा चौड़ा झंझट वाला कोड था। तो यहाँ पे हम चाहें तो कस्टम साइन अप पेज भी बना सकते हैं। उसमें करना क्या है, यहाँ पे आप जाइएगा, मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा लिंक में, सॉरी इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से आप इसको उठाइएगा। ये करता क्या है पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ऊपर वाले को भी ध्यान नहीं देते, फिलहाल तो नीचे में ही ध्यान देते हैं। जब हम साइन अप करते हैं, नेम ईमेल पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड ऐसा कुछ करके था, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हमारी मर्जी है। तो होता ये है, ये यूजर क्या करता है, क्रिएट फंक्शन चलाता है। क्रिएट फंक्शन क्या करता है, यूजर टेबल पे जाते हैं और यूजर टेबल पे जाने के बाद नेम ईमेल पासवर्ड इन फील्ड को खोजता है कि नहीं वहाँ पे। ये वहाँ पे टेबल का कॉलम का नाम है, यहाँ पे देखिए नेम ईमेल और पासवर्ड। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ नल वगैरह सेट ही रहता है। ये दो चीज ज्यादा मेन है, ईमेल और पासवर्ड, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये भी कभी कभी नल भी ले लेता है ये। तो यहाँ पे इसने किस किस चीजों को सेट करके रखा है, नेम ईमेल और पासवर्ड। अब नेम से जाहिर सी बात है, नेम डाले वो आ गया, ईमेल सेवन डाले वो आ गया। अब पासवर्ड की बारी। पासवर्ड को हम क्या करते हैं, इंक्रिप्ट करते हैं। मैंने पहले ही बताया था पिछले वीडियो में हमारे। तो उसमें क्या करते हैं, हम हैश का यूज करते हैं, और हैश का यूज करते हैं तो यहाँ पे हैश को इंपोर्ट भी करना पड़ता है। तो ये क्या करता है, हमारे पासवर्ड फील्ड में जाके स्टोर हो जाता है। अभी फिर क्या करता है, यहाँ पे चले जाते हैं। अब जैसे हमने इसको रजिस्टर करा दिया, तो आपको पता ही होगा रजिस्टर कराने के साथ साथ लॉगिन भी होना चाहिए। तो लॉगिन होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम चाहे तो इसका भी यूज कर सकते हैं, हमारी मर्जी, अटेम्प्ट का। इसका यूज करके सीधा सीधा चेक कर सकते हैं कि ये जो वैलिडेट आ रहा है ये वाला फंक्शन, हम चाहे तो इसी को उठा कर सकते हैं, इसको सामने ला कर रख देंगे और यहाँ पे देखेंगे जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो हमारे डेटाबेस में है कि नहीं। और वो कहाँ पे करेंगे, इसके जस्ट नीचे। ये देखिए यहाँ के नीचे मैंने इसका यूज कर दिया है, ऐसा भी कर सकते हैं। ये क्या कर रहा है, इसको स्टोर कर दिया पहले तो। अब स्टोर करने के बाद क्या करेगा, वो चेक करेगा कि उसी रिक्वेस्ट से ओनली किसके किसको चेक कर रहा है, ईमेल एंड पासवर्ड को। इस ओनली वाले को भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी जो लिख लें। वो जो आ रहा है उसके अंदर है या नहीं, ये क्रेडेंशियल के अंदर सेट कर दिया। इसमें किसके अंदर सेट किए थे हम लोग, वैलिडेट के अंदर, इन दोनों को। तो यहाँ पे क्रेडेंशियल नाम के वेरिएबल के अंदर कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, लास्ट में लिखना हमको ऐसे ही है, ऑथ अटेम्प्ट क्रेडेंशियल। अगर ये है, इफ एल्स के अंदर डाल देना इसको, इसके अंदर, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये है तो सेशन को रिजनरेट कर देगा, मतलब क्रिएट कर देगा और इसको इस पाथ में भेज देगा। बस इतना ही करना है साइन अप के साथ, और कुछ नहीं करना है। मैं इसका कोड आप लोगों को दे देता हूँ। मैं कस्टम साइन अप के लिए कंट्रोलर भी बना के दिखा देता हूँ क्वेरी बिल्डर की हेल्प से, जहाँ इतना टाइम वेस्ट किए थोड़ा सा और सही। इसी के अंदर मैं बना देता हूँ, मैं इधर उधर 50 फंक्शन यूज नहीं कर रहा, ताकि आपको समझ में आ जाए काम कैसे करता है। साइन अप, आप जानते हैं फॉर्म से डेटा आता है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आता है। हमें पहले कंट्रोलर पे, सॉरी राउटर पे जाके इसका पाथ देना होगा। पहले फॉर्म पे ही चलते हैं, किधर है हमारा फॉर्म। हम क्या करते हैं, अपना कंट्रोलर बनाते हैं। कंट्रोलर तो बना चुके, अपना मेथड से इसको साइन अप कराते हैं, ताकि जिसके मन में थोड़ा बहुत भी ये हो, मतलब डाउट हो, क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कस्टम। कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि राउट जो बना कर रखे वो है कहाँ पे, एक्चुअली में उसको ढूंढने में बहुत दिक्कत जाती है। और सच कहूँ तो इस वर्जन में इधर उधर चेंज कर दिया, मुझे भी ढूंढने में दिक्कत जाएगी।
तो बेहतर यही कि मैं कस्टम रजिस्टर का पेज ही बना के दिखा देता हूँ। वैसे भी कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलो कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं हम लोग। कस्टम रजिस्टर है या साइन अप है, क्या बनाया है उसमें? साइन अप है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे तो आ गया, ये वहीं पे भेज देगा। इस साइन अप पेज के अंदर हमें सबसे पहले वैलिडेट फंक्शन लगाते हैं ताकि उन चीज़ों को ले सके। मैं ऐसा करता हूँ, वैलिडेशन को यहीं से उठा लेता हूँ। मेरे पास तो ऑलरेडी बना हुआ है, इस जो बना हुआ है उसी को उठा के दिखा देता हूँ मैं। किधर गया ये तो ये कंफर्म पासवर्ड को किधर गया, लॉगिन है तो हाँ ये नेम ईमेल। याद रखिएगा आप नेम कुछ भी दे सकते हैं, मैं वहाँ पे नेम ईमेल दिया हूँ इसलिए ईमेल ही ले रहा हूँ मैं। आप चाहे तो नेम ईमेल पासवर्ड कुछ भी दे दो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या सेट किया है, यूज़र ये जो है यूनिक होना चाहिए। अगर ये वाला काम ना करे तो आप वो वाला वैलिडेशन उठा लीजिएगा वहाँ से। फिलहाल मैं उस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। वैसे भी रजिस्टर पेज तो बना बुनाया मिल ही जाता है, बस लॉगिन के साथ चोचला करते हैं लारावेल वाले। अब देखो करते क्या है, इन्हीं को उठा लेता हूँ मैं, यहाँ तक उठा लेता हूँ क्योंकि उसमें लॉगिन में हमने वैलिडेशन यूज़ किया है, तो इसको भी ये यूज़ कर लेता हूँ, वैलिडेट को यूज़ कर लूँगा। हाँ इसमें एक चीज़ है, इसको उठा ही लेता हूँ। इसको उठाने के पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे नेम को भी अगर मैं इसको पास कर दिया तो नेम को भी खोजेगा है कि नहीं, लेकिन नेम जरूरी नहीं है कि मैचिंग ही हो। तो ऐसे इसको उठा लेता हूँ मैं, क्योंकि अगर यहाँ पे नेम नहीं लिखा होता तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे इसको वेरिएबल में पास कर देता, इसी को उठा के डाल देता और इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। इसी को यूज़ कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन इसको इफ़ के अंदर यूज़ करूँगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको ऐसा करता हूँ मैं, इफ़ के अंदर डाल देता हूँ, वहाँ पे भी चेंज कर दूंगा कोड में। ये हो गया हमारा यहाँ तक। सब जगह रिक्वेस्ट लिखा है तो इसको भी रिक्वेस्ट कर देता हूँ मैं। चलो ज़्यादा सजावट नहीं करते, जल्दी जल्दी काम करते हैं अपना। डैशबोर्ड के अंदर भेजेगा ना वो। तो देखिए क्या करेगा, पहले मैं ऐसे डाल देता हूँ कुछ भी, ये नहीं है, एक सेकेंड। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको अब रजिस्टर पर आके देखता हूँ। सब कुछ तो हो गया मेरे हिसाब से, देखते हैं काम करता है कि नहीं। होना क्या चाहिए, पहले वैलिडेट करेगा इन सब चीज़ों को, उसके बाद क्या करेगा, क्रिएट करेगा। मतलब वो जो टेबल है यूज़र के अंदर है, ये यूज़र एक सेकंड है कि नहीं यार इसके अंदर, हैंग हो गया क्या? सोचो काम क्यों नहीं कर रहा है। देखो यूज़र जो मॉडल दिख रहा है, मैंने मॉडल की वीडियो में बताया था, इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। फिलहाल तो इंपोर्ट है ही नहीं तो काम करेगा नहीं। यूज़ ऐप मॉडल्स यूज़र, सॉरी यूज़र। तो ये क्या करेगा, यूज़र के अंदर जो 3 फील्ड है इसको वहाँ पे इंसर्ट करा देगा। क्रॉस ऑपरेशन ऑपरेशन चला रहा, समझ सकते हो आप। सीधा सीधा क्वेरी बिल्डर की यूज से क्रॉस ऑपरेशन भी चला सकते हो, तरीका मैंने बता दिया था अपने पिछले वीडियो में। उसके बाद क्या करेगा, ये जो रिक्वेस्ट से जो 2 फील्ड आ रहा है ईमेल और पासवर्ड,
वो उसको टेबल के अंदर चेक करेगा कि है कि नहीं। और जैसे ही उसको मिला वो क्या करेगा, सेशन क्रिएट कर देगा, इसको लॉगिन करा देगा। चलो देखते हैं। ये डाल देता हूँ, इसी को मैं पासवर्ड के रूप में डाल देता हूँ। आप ईमेल की जगह यूजर नेम, मोबाइल नंबर कुछ भी डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने हैश यूज़ किया है, लेकिन हैश को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया हूँ, तो इसको समझ में नहीं आ रहा है। यूज़ हैश। अब मैं इसको रिसबमिट कराता हूँ। ये देखो, यू आर सक्सेसफुली लॉगिन, इफ कैरी लिखा था इसलिए वही आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कस्टम साइन अप पेज बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इनका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको सोशल लॉगिन के बारे में बताएंगे। सोशल लॉगिन में वही गूगल फेसबुक वगैरह आप जानते हैं, एक बार बटन क्लिक किया सीधा लॉगिन हो जाता है। बस वही सिस्टम सेट करेंगे कि आजकल जानते हैं लॉगिन ऑथेंटिकेशन में आजकल वही ज़्यादा चल रहा है। उसके बाद हम लोग वो यूज़ करेंगे, कैप्चा वगैरह यूज़ करना बताएंगे। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट